हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की सीरत, एक अज़ीम अलमरतबत औरत की दास्तान। बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबा अजमईन। मुहतरम सामीन किराम, आज हम जिस हस्ती की सीरत बयान करने के लिए जुमा हुए हैं, वो औरत जिसका जिक्र कुरान के हर हर्फ में झलकता है, जिसकी वफ़ा, मोहब्बत, कुर्बानी और ईमान का चर्चा रहती दुनिया तक बाकी रहेगा। वो औरत जिसने इस्लाम के इब्तिदाई दिनों में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, उनके दिख दर्द में शरीक रहीं, उन पर ईमान लाएं और अपनी पूरी ज़िंदगी दीन की खिदमत में वक्फ कर दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हज़रत ख़दीजा बिन्त ख़ुवैलिद रज़ी अल्लाह अन्हा की। हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का तारुफ़। हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा कुरैश के मुअज़्ज़ज़ और मुअज़्ज़ज़ तरीन ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थीं। आपका सिलसिला नसब यूँ है: ख़दीजा बिन्त ख़ुवैलिद बिन असद बिन अब्दुल बिन क़सी, यानी आपका नसब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद अमजद क़सी बिन किलाब पर जाकर मिलता है। आपका लक़ब और इज़्ज़त। कुरैश की औरतों में आपका मकाम बुलंद था। आपको ताहिरा और सैयदा अल-निसा कहा जाता था। लोग आपकी शराफ़त, पाकदामनी और हुस्न अख़लाक़ की मिसालें देते थे। मक्का की मुअज़्ज़ज़ तरीन ख़ातून हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा न सिर्फ़ मक्का मुकर्रमा की एक रईसा थीं बल्कि एक कामयाब ताजिरा भी थीं। आपके तिजारती काफ़िले शाम, यमन और दूसरे ममालिक तक जाते थे। आपकी दौलत। मक्का के बेशतर क़बाइल आपकी तिजारत में हिस्सा लेना चाहते थे, मगर आप अपने कारोबार में सिर्फ़ काबिल, सच्चे और दियानतदार लोगों को शरीक करती थीं। आपकी दौलत बेइंतहा थी, मगर इसके बावजूद आप आजिज़ी और सादगी की पैकर थीं। हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्दिवाजी ज़िंदगी। पहला राब्ता। जब आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख़लाक़, दियानतदारी और सच्चाई का चर्चा सुना तो आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने तिजारती काफ़िले का सरबराह बनाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। आपने अपने ग़ुलाम मैसरा को साथ भेजा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत का सफ़र किया और हैरत अंगेज़ मुनाफ़ा हासिल करके वापस आए। मैसरा ने वापसी पर हज़रत ख़दीजा को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख़लाक़, दियानत, नरम मिजाजी और अल्लाह पर एतिमाद के वाक़यात सुनाए, जिससे हज़रत ख़दीजा बहुत मुतासिर हुईं। निकाह की पेशकश। हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी ख़ादिमा के ज़रिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह की पेशकश की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बू तालिब से मशवरा किया और निकाह तय पाया। निकाह की तक़रीब। निकाह के वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल और हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 40 साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बू तालिब के ज़रिए निकाह किया और हज़रत ख़दीजा ने अपने चचा इमरू बिन असद के ज़रिए निकाह करवाया। एक मिसाली इज़्दिवाजी ज़िंदगी। हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इज़्दिवाजी ज़िंदगी में जिस खुलूस, मोहब्बत, वफ़ादारी और साथ का मुज़ाहिरा किया, उसकी मिसाल तारीख़ इंसानियत में नहीं मिलती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के होते हुए दूसरा निकाह नहीं किया। हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की ईमान अफ़रोज़ ज़िंदगी। सबसे पहली ईमान लाने वाली ख़ातून। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाज़िल हुई और आप घबराहट के आलम में घर वापस तशरीफ़ लाए तो आपने फरमाया, ज़मलूनी ज़मलूनी, मुझे चादर ओढ़ाओ। हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपको तसल्ली दी और फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुसू नहीं करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, सच बोलते हैं, लोगों का बोझ उठाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और मज़लूमों की मदद करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा। हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा वो पहली ख़ातून थीं जिन्होंने नबूवत की तस्दीक़ की और दिलो जान से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। इन्होंने अपनी दौलत, वक्त और मोहब्बत सब कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निछावर कर दिया। शब अबी तालिब का बॉयकॉट और हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की क़ुरबानियाँ। जब कुरैश ने मुसलमानों का समाजी और मुआशी बॉयकॉट किया और इन्हीं शब अबी तालिब में कैद कर दिया, तो हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस दूर में सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया। इन्होंने अपनी दौलत और तमाम वसाइल इस्लाम की राह में क़ुरबान कर दिए, यहाँ तक कि खुद फ़ाक़ों और मुश्किलात का सामना किया, मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ न छोड़ा। हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की औलाद। अल्लाह ताला ने आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दर्ज ज़ैल औलाद से नवाजा। 1 हज़रत क़ासिम रज़ी अल्लाह अन्हा, 2 हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, 3 हज़रत रक़ी रज़ी अल्लाह अन्हा, 4 हज़रत कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा, 5 हज़रत फ़ातिमा अल-ज़ुहरा रज़ी अल्लाह अन्हा, 6 हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा तय्यब व ताहिर।
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے کبھی حضرت خدیجہ کو نہیں دیکھا مگر میں ان پر رشک کرتی تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت زیادہ ذکر کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، خدیجہ جیسی عورت کہاں ملے گی؟ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا اس نے مجھے سچ جانا، جب لوگوں نے مجھے چھوڑا اس نے میرا ساتھ دیا، جب کوئی میرے پاس نہ تھا اس نے اپنی دولت مجھ پر نچھاور کر دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات 10 نبوی میں ہوئی۔ یہ وہ سال تھا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار تھیں اور آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے خدیجہ کی محبت عطا کی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، خدیجہ کے پاس جا کر اللہ تعالیٰ کا اور میرا سلام کہیے اور ان کو جنت میں موتین کے محل کی خوشخبری دیجیے۔ صحیح بخاری۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سیرت سے سبق۔ ایک ایمان کی عظمت۔ حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کر کے عورتوں کے لیے عظیم مثال قائم کی۔ 2 وفاداری کا سبق۔ آپ نے ہر مشکل گھڑی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ 3 قربانی کا جذبہ۔ آپ نے اپنی دولت اور جان تک اسلام کے لیے پیش کر دی۔ 4 محبت اور خلوص۔ ازدواجی زندگی میں محبت اور وفا کی اعلیٰ مثال۔ 5 اعلیٰ اخلاق۔ آپ کی زندگی میں عاجزی، سچائی، صبر اور محبت نمایاں تھے۔ اختتامی دعا۔ اے اللہ، ہمیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں بھی دین کے لیے قربانی دینے والا بنا۔ ہمیں صبر، وفا اور محبت کی دولت سے مالا مال فرما، اور ہمیں جنت الفردوس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سنگت نصیب فرما۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔